पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे पर काफी गंभीर आरोप लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक महिला ने बीजेपी नेता के बेटे पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता के बेटे पर लड़की को दुकान से खींचकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का भी आरोप लगा है। पीड़ित लड़की की माता की माने तो मंगलवार रात उसकी नाबालिग बेटी दुकान के पास अंदर आंगन में लेटी थी और उसकी मां अंदर की तरफ दूसरे आंगन में थी। आरोप है कि बीजेपी नेता के बेटे अंकुश ने रात 12 बजे बाहर से मसाला की पुड़िया देने को कहा, लेकिन बेटी ने मना कर दिया तो वह दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया और बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया। अंकुश पर आरोप है कि वह लड़की को दुकान के अंदर घसीट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की के चिल्लाने पर उसकी मां वहां पहुंची और लड़की को बाहर कर अंकुश को दुकान में बंद कर दिया। इसकी सूचना महिला ने डायल 112 को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपित को थाने लेकर आ गई। लड़की की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अंकुश के पिता भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। मामले में मंगलपुर के इंस्पेक्टर SK राठौड़ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुमित दिवाकर व अंकुश के पिता ने कहा कि लड़की और उसकी मां ने फोन कर बेटे को बुलाया था और उनकी सामाजिक छवि खराब करने के लिए पुलिस बुलाकर मुकदमा दर्ज कराया है। मौजूदा सरकार नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और न जाने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और विकास के लिए कितनी बातें करती है, लेकिन उनके ही राज्य और उनके ही पार्टी के नेता के बेटे पर इस प्रकार का गंभीर आरोप देखने को मिल रहा है। इससे यह साबित होता है कि भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए तमाम बातें क्यों न किए हों, लेकिन वास्तविकता में इन सारी बातों को जमीन पर कुछ खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि राज्य की बीजेपी सरकार इस विषय को कितना गंभीरता से लेती है और अपनी पार्टी के नेता के बेटे के साथ कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।